अभी अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये कहना तो नहीं चाहती पर क्या करूं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बात क्या तनु? अभी पापा का फोन आया था। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और पापा मम्मी का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो उन्होंने मुझे फोन किया। हाँ मैं मानती हूँ वो मुझसे बहुत नाराज है, पर हूँ तो उनकी बेटी ही ना। जरूरत के वक्त तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए ना। पर फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे सरला आंटी भी है और उनकी हालत भी काफी खराब है। ऑनेस्टली मैं मम्मी के पास जाना तो चाहती हूँ, पर तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। इसमें कंफ्यूजन कैसा? तनु, तुम्हें अपने मॉम के साथ होना चाहिए। लेकिन सरला आंटी? यहाँ पर उनके साथ बहुत सारे लोग हैं तनु, तुम्हारे मॉम के साथ कोई नहीं है। और ये मत भूलो कि मॉम से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए हमारे बारे में मत सोचो। तुम जाओ अपने मॉम के पास। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। एक तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं जल्दी वापस आ जाऊं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम? तो और क्या करूं? घर में बैठ के सरला आंटी की सेवा करूं या वेट करूं कि कब उन्हें होश आएगा और होश में आके हमारा नाम बताएंगी, और कब अभी मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। मैं रोज रात को इस टेंशन में नहीं सोना चाहती कि पता नहीं कल सुबह क्या होने वाला है। और वैसे भी ये मत भूलो कि ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है, तो इसे सॉल्व भी तुम करो। मेरी क्या जरूरत है? देखो तनु, मैंने तुम्हें 100 बार बोला मार दो सरला आंटी को, मार दो, लेकिन तुम तो मुझे बेवकूफ खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हो ना। और हीरो तो सारे काम अकेले ही करता है ना, तो दिखाओ अपनी हीरोगिरी और सरला आंटी को होश में आने से पहले उनको मार दो। मुझे जैसे ये गुड न्यूज वहाँ पे मिल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। अरे कैसे मारूं मैं उन्हें? दिमाग खराब हो गया है तुमने अभी की बात नहीं सुनी? सुना नहीं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। घर लेके जा रहा है उनकी सेफ्टी के लिए। ऐसे में कैसे मारूंगा मैं उन्हें? वो तुम्हें देखना है, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो मुझे नहीं सोचना। लेकिन एक बात याद रखो, अगर इस बार तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। और तुम्हें पता है ना, जब अभी को हमारा सच पता चलेगा तो हमारे साथ क्या करेगा। और एक बात और, मुझे फोन मत करना, तुम चाहे जो भी करो, तब तक नहीं जब तक सरला आंटी जिंदा है। ये पेशेंट के कुछ मेडिसिन हैं, आप प्लीज मंगवा लीजिए। हाँ जी मैं लेके आता हूँ, आती नहीं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, ये होया बहन जी नो, ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? बहन जी, ये मुंह पे क्या लगाया? ये हाथ में पट्टी को बांधी हुई है। हाँ, बहन जी ऐसे क्यों लेटी हुई है? बहन जी, बहन जी, ऐसा नहीं हो सकता। उठाओ इन्हें उठा के बिठाओ। ये ऐसा नहीं कर सकती। इतने सालों से ना हम साथ रह रहे हैं। ये मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ये मुझे अपने घर लेके आई थी और मैं इनके भरोसे इनके घर में रह रही थी। फिर क्या बहन जी की है? आप इतनी आसानी से मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपको ना पूरा पूरा मेरा हिसाब देना है। आपको अगर अकेले ही जाना है ना तो पहले मेरे पूरे पैसे दे दो, फिर जितने मर्जी आज चले जाना। पर क्या तेनू पता है मैं पैसे क्यों नहीं लेती थी? क्योंकि ना मैं इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, और ये भी मुझे जानबूझकर पैसे नहीं देती थी ताकि ना मैं कहीं नहीं जाऊं। कोई किसी को छोड़कर नहीं जा रहा। माँ की हालत अब बेहतर है, खतरे से बाहर है। वो खतरे से बाहर है तो फिर उठ क्यों नहीं रही? हाँ, ये भी कोई तरीका है इनका? पहले तो सारा दिन बड़ के किया करती थी, सुबह शाम मेरे को जली कटी सुनाया करती थी। अब क्या हुआ इनको? हाँ, अब बात क्यों नहीं कर रही है? देख पर क्या
ही नहीं समझा, ये मेरी नहीं सुन रही। तू समझाएगी ना तो समझ जाएगी। तू बेटी है ना इनकी, इनको बोल कि उठ जाएं। ये मुझे इस तरीके से लेटी हुई अच्छी नहीं लग रही। कुछ नहीं हुआ माँ को। रोनी, किसी बाहर वाले को इस कमरे में बता देते हैं। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आंटी जी की जान पे आंच नहीं आने दूंगा। हेलो, अभी कहाँ हो तुम? मैं उसी जगह पर पुलिस लेकर आया हूँ जिस जगह से सरला जी ने फोन किया था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा अभी। अब कोई फायदा नहीं है निखिल, जो होना था वो हो गया। जो होना था वो हो गया मतलब? तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ निखिल, हम दोनों ठीक है, लेकिन सरला आंटी ठीक नहीं। उनका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? सरला आंटी? पर कैसे? एक्चुअली सरला आंटी किडनैपर से फिर से बच निकली थी। हम उन तक पहुंचने ही वाले थे कि उनका अभी ऐसे कैसे हुआ यार? तुम उनसे मिले थे ना, फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्चुअली निखिल, सरला आंटी रास्ते के उस तरफ थी और हम रास्ते के इस तरफ। हमने जैसे ही सरला आंटी को देखा, हम सब इतने खुश थे कि किसी ने आजू बाजू नहीं देखा और गाड़ी से सरला आंटी का एक्सीडेंट हो गया। कहीं रास्ते में उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। अभी वो प्रज्ञा जी को वो आंटी ने बताया कि किडनैपर कौन था? एनी क्लू? कोई सस्पेक्ट? कुछ किसी का नाम लिया उन्होंने? नहीं निखिल, कुछ नहीं। जब तक हम सरला आंटी के पास पहुंचे वो बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर का कहना है कि उन्हें होश कुछ घंटों में आए या फिर कुछ दिन भी लग सकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, डोंट वरी। मैं कल आता हूँ उनसे मिलने। ओके। अगर उन्हें सच में होश आ गया तो क्या हुआ? क्या सोच रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरला आंटी क्यों? किसने अगर तुम्हें किडनैप किया होता है, मुझे किडनैप किया होता तो समझ में आता कि पैसे या फिर किसी दुश्मनी की वजह से किया है। इन सरला आंटी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी माँ को क्यों किडनैप करेगा। अगर पैसों की बात होती तो रैंसम के लिए फोन तो आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही माँ की किसी से दुश्मनी है। क्योंकि मैरिज हॉल को लेकर किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसा हो जरूर सकता है, लेकिन मैंने पता किया तो पता चला कि कुमकुम भाग्य हॉल को लेकर माँ की किसी से अनबन भी नहीं हुई। वजह पैसे नहीं है, दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? कहीं तनु का इस सब से कोई लेना देना तो नहीं? लेकिन तनु माँ को क्यों किडनैप करवाएगी? और तनु जहाँ गई थी वो तो उस जगह से काफी दूर है जहाँ माँ का एक्सीडेंट हुआ। और अगर उसने ये किडनैपिंग करवाई होती तो ये बात उसके बर्ताव से पता चल जाती। ये देख के कि माँ अब खतरे से बाहर है, उसके तो होश उड़ जाने चाहिए थे। पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर भी वो इतनी शरीफ नहीं कि उसके बारे में ऐसा सोचा भी न जाए। मुझे उस पर अब भी नजर रखनी होगी और माँ का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिसने भी ये सब किया है ना, वो माँ को नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश करेगा। अगर आप एक बार कमिश्नर साहब से बात करके माँ की सिक्योरिटी बढ़ा देते तो। मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है। कुछ देर में घर के चारों तरफ पुलिस तैनात हो जाएगी।
उसके बाद घर वालों के अलावा इस घर में कोई नहीं आ पाए। सरला आंटी यहाँ पर सेफ रहेंगे। थैंक यू। अभी तक पुलिस से कोई आया नहीं है, मतलब अभी सिक्योरिटी लगवाई नहीं, पर जल्दी लगवा लेगा, क्योंकि सरला आंटी को होश आया नहीं है, लेकिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कल सुबह ही आ जाए। तो अब मुझे जो भी करना है आज रात ही करना है, क्योंकि कल सुबह अगर उसे होश आ गया और उसने सबको मेरा सीक्रेट बता दिया तो फिर मेरी लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये गार्ड्स भी तो हैं, इनके होते हुए मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ, वो भी इतनी रात को। लगता है ये कंपाउंडर सरला आंटी के लिए रखा गया है, लेकिन ये उनके नहीं मेरे काम आएगा। अरे दोस्त सुनो जरा, दोस्त वो तुम सरला जी के लिए आए हो ना हॉस्पिटल से? हाँ, वो दवाई मंगाई थी हॉस्पिटल से, वो लेके आया हूँ। उनका 2 मिनट रुक सकता है? मेरी बीबी का बहुत बड़ा इमरजेंसी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद तुम्हें समझ आ जाए। कहाँ है वो? इस बाजू, इस तरफ। चलिए। यहाँ पे तो कोई बेहोश नहीं है। क्या बात कर रहा है यार? यहाँ पर कोई बात नहीं, ढूंढते हैं, कोई ना कोई बेहोश यहाँ जरूर मिल जाएगा। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ए रुको, कौन हो तुम? अंदर घुसना मना है। अरे अंदर आने दो उसको, अभी सर ने थोड़ी देर पहले दवाइयाँ लेने भेजा था, वही लेकर आया होगा। अंदर जाने दो, लेट हो गया तो अभी सर गुस्सा करेंगे, आने दो। लगता है सब लोग सो गए हैं। अच्छा है, चुपचाप अपना काम करूंगा और निकल जाऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कौन है? दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो गए हो? नींद में चलने की बीमारी है? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? सॉरी मैम। क्या सॉरी मैडम? मुझे ना इतनी जोरों की प्यास लग रही, कमरे में पानी भी खत्म हो गया, किचन में जा रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें बताती थी। मिताली से टकरा गया। चेहरे पे क्या लगा रखा है? ये घर है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने तो बोला था कि यहाँ सिर्फ नर्स रहेगी, तो फिर तुम कौन हो? किसने बुलाया तुम्हें? इतना टाइम क्यों लगाया? मेडिसिन लेकर आए हो जो मंगवाई थी मैंने? तुमने बुलाया था कैसे? हाँ, वो पेशेंट के कुछ मेडिसिन रह गए थे, कल उन्हें देना है, बस वही मंगवाई है मैंने। ठीक है, लेकिन इस बारे में मुझे भी बता देना चाहिए था ना। और इस घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में होनी चाहिए। आगे से ख्याल रखना इस चीज का। ठीक है, ये मेडिसिन अंदर रख दो, मुझे पानी गर्म करना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो तुम? जॉब का पहला दिन है क्या? उधर मेडिसिन पड़ी है, उसे उठा लो। सुनो, अरे रोनी, तुम इधर आओ। मुझसे पानी की बोतल नहीं खुल रही है, इतनी जोर से प्यास लग रही है। चल। बहुत हो गया आंटी जी, मुझे जितना परेशान आपने किया है उतना किसी ने नहीं किया, और इसमें गलती आपकी ही है। आपको मेरे मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। अब आप आ गई हैं तो आपको रास्ते से तो हटाना ही पड़ेगा,
क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं अपनी लाइफ किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दे सकता। सो गुड बाय ना। आपकी जिंदगी और मौत की लड़ाई यहीं तक थी। बस आंटी जी, थोड़ी तकलीफ और फिर आपको आपकी सभी तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। आखिर कब तक आप इस उम्र में एक के बाद एक दुख सहती रहेंगी? ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। आप जैसे अच्छे लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। ऊपर स्वर्ग में मैंने आपकी रिजर्वेशन करा दी है। सुकून से रहना। क्या करूं? ऐसा तो पकड़ा जाऊंगा और ये औरत मरते मरते भी मेरा राज खोल जाएगी। आपकी किस्मत अच्छी है कि कुछ टाइम और मिल गया, पर ऊपर जाने की गाड़ी डिले हुई है। कैंसिल नहीं, मरेंगी तो आप आज ही। जो आ रहा है उसके जाते ही आप ऊपर चली जाओगी। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, आप ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जब तक आप ठीक नहीं होती है ना, तब तक आपको अकेले बोर होना पड़ेगा। लेकिन आप बोर क्यों होंगी? हाँ, अरे मैं हूं ना, मैं आपको कंपनी दूंगा और आपसे बातें करूंगा और हंसाऊंगा भी। हाँ, बातें, हाँ हाँ आंटी जी, मैं बोलूंगा और आप सुनना और एंजॉय करना। आपको पता है, एक बार मैं दिल्ली की बस में बैठा था तो गलती से मैं हैंडीकैप वाली सीट पे बैठ गया। तो अचानक मैंने देखा एक सुंदर सी लड़की आई मेरे पास और कहने लगी, आपको तमीज नहीं है? आप देख नहीं रहे एक लड़की खड़ी और आप बैठे हुए हुए? तो मैंने देखा कि कहीं गलती से मैं लेडी सीट पे तो नहीं बैठ गया हूँ। और मैंने देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं तो हैंडीकैप वाली सीट पे बैठा हुआ हूँ। फिर आंटी जी मैंने भी उसकी तरफ एटीट्यूड से देखा और कहा, आप किसी एंगल से मुझे हैंडीकैप तो नजर आ नहीं रही है। तो उसने मुझसे कहा, हैंडीकैप तो आप भी नजर नहीं आ रहे हो। तो मालूम है मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा, मैं ना दिमाग से हैंडीकैप हूं। और पता है आपको आंटी जी, उसका मुंह ना इत्तू सा हो गया बंदर की तरह। सारे फनी। ये तो यहीं बैठ गया, भागा भी नहीं सकता। ऐसा तो ये मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर देगा। अब क्या करूं? इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। नहीं तनु, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकती। तूने अपनी पूरी लाइफ दांव पर लगा दी है, अपना करियर, अपनी फैमिली, कुछ नहीं बचा तेरे पास। अब अगर इस टाइम पे तूने मुंह फेर लिया तो कहीं नौकरी करके जीना पड़ेगा। करियर तो बचा नहीं पाई, पर इस मौके को बचा ले। मेरा सच सिर्फ प्रज्ञा की माँ को पता है और वो सच उनके साथ ही खत्म होना चाहिए, वरना अभी से शादी करने का सपना तो टूटेगा ही और जेल में काम करके मेरी कमर भी टूट जाएगी। और ये काम मुझे किसी और के भरोसे पे नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद ही करना होगा। हाँ, मुझे वापस घर जाना होगा। आंटी के होश में आने से पहले मुझे कुछ करना होगा। लेकिन तूने तो अभी को बोल दिया कि, माय गॉड, ये जल्दबाजी में क्या बोल दिया तूने? वापस तो तुझे जाना ही होगा तन्नू, पर कैसे?
एक से बढ़ के एक नमूने भरे पड़े हैं इस घर में। एक बोल नहीं रही है और एक बोले जा रहा है। लगता है उसकी सांसें बंद करने से पहले मुझे इसका मुंह बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाऊंगा। क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो आंटी बोर ना हो तो इसलिए उन्हें कंपनी दे रहा था। दिल्ली के किस्से सुना रहा था अपने। तुम्हें मैंने कमरे के बाहर नजर रखने के लिए कहा था। हाँ सर, लेकिन बाहर तो पुलिस है ना, तो मैं वहां क्या करूंगा? ये कौन है?